हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब अच्छे होगे, पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा, रिवीजन कर रहे होगे। कौन सा चैप्टर चल रहा था देखना। एपी चैप्टर कर रहे थे, पिछला तो रिवीजन हो ही रहा होगा। एपी का फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, आज सेकंड क्लास है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन से। एपी का क्वेश्चन सब कैसा लग रहा होगा तुम लोग को? डिफिकल्ट है, मतलब समझने में थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम। किस में? सम वाले क्वेश्चन में। क्यों? जब आसान वाला अगर रिवीजन कर लिए होगे तब, क्योंकि हम बनाते हैं 2023 वाला इम्पोर्टेंट, और देख रहे हैं पिछले साल मतलब 2-3 साल से ज्यादातर सम वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। नॉर्मल टी एन टर्म सबका तो यूज आता ही है इसमें, लेकिन ये समझ में अच्छे से आ जाएगा जब हम कॉमन डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म समझना, टी एन टर्म निकालना, ये सब अगर समझे रहेंगे अच्छे से तो ये हमको आसानी से समझ में आएगा। तो जब हम वो क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, बेसिक से बेसिक वाला क्वेश्चन अगर नहीं कर रहे हैं, तो उसको तुम लोग खुद से ही भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ तुम्हारे एग्जामिनेशन को लेके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन इसमें भी हम बताते चलते हैं। तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3. Find the ratio of the 5th term to the 21st term. Also find the ratio of the sum of first 5 term to the sum of first 21 terms. मतलब इसमें क्या निकालना है? सम वाला भी कह रहा है और नॉर्मल टर्म वाला। जो तुम लोग का नॉर्मल टर्म वाला नहीं पिछले क्लास में यूज किए थे, अभी यूज हो जाएगा, तो वो भी समझ में आ जाएगा तुम लोग। सबसे पहले समझते हैं द रेशियो ऑफ द 11th टर्म और टू द 18th टर्म एन एपी दिया हुआ है। तो जो भी टर्म निकालने के लिए कहे, सम तो कहा है नहीं, सीधे टर्म का यूज किया है। तो टर्म यूज करने के लिए हम रिप्रेजेंट टीएन से करते हैं, और जिस टर्म के बारे में बोलता है उसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। ये यूज करना। जब भी सिंपल सम का नहीं यूज है, डायरेक्ट दिया है 11th टर्म, 18th टर्म, 5th टर्म, कुछ भी टर्म यूज करे तो टीएन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। अब टीएन मतलब n रिप्रेजेंट करेगा उस नंबर को जो नंबर कहा गया है। जैसे यहाँ 11th कहा गया है, तो हम रखेंगे T11 निकालने के लिए a प्लस n की जगह क्या? 11 माइनस 1 और d। तो ये आ जाएगा T11 लिखेंगे 10d। और जब ये बार बार यूज करोगे ना, तो ये समझ में ही आ जाएगा कि जिस टर्म के बारे में कहा जाता है उससे एक पीछे वाला ही टर्म यहाँ दिखेगा। जैसे 11th टर्म कहा तो a प्लस 10d आएगा, जैसे 10 टर्म कहता तो a प्लस 9d आता। क्यों? यहाँ पे -1 होता है फॉर्मूला में, तो वो घट जाता है। तो जब याद हो जाता है तो जैसे ही बोलेगा 18 टर्म, तो हमारे दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि a प्लस 17d। वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हम तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए लिखते हैं। तो एक ये रेशियो दिया हुआ है, और एक कह रहा है इसी पे 18 वाला का रेशियो, तो वो भी लिखते हैं। इसी फॉर्मूला पे रखेंगे तो 18 माइनस 1 और d, तो आ जाएगा ये क्या? 17d। तो ये दोनों टर्म तो पता चल गया, उसका रेशियो दिया है वो लिखते हैं। तो बराबर में करके इक्वल में लिखते हैं a प्लस 10d और a प्लस 17d इज इक्वल टू कितना रेशियो है? 2:3। 2:3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 30d और ये आ जाएगा 2a मल्टीप्लाई हो रहा है तो 34d। अब 2a को इस तरफ लाएंगे, 2a को इस तरफ, तो a हो जाएगा और ये चला जाएगा वहां, तो माइनस होने से 34d में से माइनस होगा 30d, तो बचेगा कितना? 4d। मतलब ये अब याद रखना कि a का वैल्यू या तो हम 4d यूज कर सकते हैं, या 4d जहां रहे वहां a पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसी के इज इक्वल टू में ये आया है। नेक्स्ट जो निकालने के लिए कह रहा है, दो चीज निकालना है। पहला बोला है द रेशियो ऑफ द 5th टर्म एंड द 21st टर्म। तो अब टर्म लिखने आता होगा कौन सा? 5th टर्म T5। क्या बोले थे? जो 5 लगे उससे बस एक पीछे वाला से भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में अगर 5 रखोगे तो 4 ही आएगा माइनस होके, तो बनेगा क्या? a प्लस 4d। और फिर है एक लेना उसका रेशियो a प्लस 21d है, इसका मतलब आ जाएगा क्या? 20d। क्योंकि यहाँ पे देखो रखेंगे, यहाँ फिर से हम रख के बता देते हैं a प्लस n माइनस 1d, तो a है कितना? 5 और
सॉरी ए तो ऐसे ही रहेगा, n है 5 माइनस 1 और d, तो a प्लस 4d। और यहाँ जब दिया हुआ था कितना 21, तो a और 20 माइनस 1d, तो आएगा a प्लस 20d। तो ये भी देख लेना ये कैसे आया हुआ है, एक बार हम बता ही चुके थे। तो इन दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है। अब अभी देखे हैं कि a इज इक्वल टू आया था 4d, तो या तो इसके बदला इसको यूज करें या इसके बदला यूज करें। तो a पहले से यहाँ पे है, तो हम क्यों ना 4d के जगह ये वाला a यूज कर ले, 4d इज इक्वल टू a, तो वही a यहाँ रख लिए। अब यहाँ नीचे देखना 20d आया है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ना 5 मल्टीप्लाई 4d, यही मल्टीप्लाई होके 20d बनेगा। तो 5 ऐसे ही रहने देंगे, फिर 4d की जगह हम a यूज कर लेंगे, सारा एक वेरिएबल में आ जाएगा तो सॉल्व भी हो जाएगा। ऊपर वाला 2a हो जाएगा, नीचे a और 5 मल्टीप्लाई 4d की जगह a, तो a ही रखते हैं, तो 2a बाई 7a, सॉरी 6, 5a प्लस a 6a, तो a से a कैंसिल और ये कितने से 1/3 हो जाएगा, थर्ड टाइम से कैंसिल हो गया। तो इस दोनों का रेशियो क्या क्या आया, किस किस का रेशियो था, T5 और था T21 का रेशियो 1/3। एक चीज तो निकल गया है। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ, अब सम वाला यूज किया है, ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। जो टर्म पहले दिया था नॉर्मल में उसी का अब सम में निकालने के लिए कह रहा है रेशियो। तो ये अब समझ गए होंगे, हम यहीं पे सम वाला निकाल लेते हैं। सम के लिए है अलग फॉर्मूला लगाएंगे। सम के का फॉर्मूला उस दिन भी बताए थे, क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, फिर से एक बार लिख लेते हैं। जब भी सम निकालना हो तो n/2, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो ये लगाना है, और जिस समय ना लास्ट टर्म पता हो बाकी चीज हमको निकाल सकते हैं। और इसके अलावा 2a प्लस n-1d ये हम लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का तो है नहीं बात, तो हम इसी फॉर्मूला पे जाएंगे। किस किस का बात बोला है, पहले फिफ्थ का बोला है, तो S5 क्या लिखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से चलना, तो 5/2 यहाँ हो जाएगा 2a, n माइनस मतलब 5 माइनस 1 और d, और रेशियो में क्या है, रेशियो में है 21 टर्म, तो यहाँ लिख देते हैं S21। और इस इधर भी यहीं पे जो हम बाई में लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे 21/2 2a 21 माइनस 1d, एक ही इक्वल टू रहने देंगे, ये वाला नहीं है, यही वाला है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिए। अब ये 5 हो जाएगा 2a, और यहाँ से क्या आया 4d, और यहाँ से 21 2a आया 20d। टू ए ब्रैकेट में है, और 4d की जगह ये वाला वैल्यू अभी भी हमको यूज कर सकते हैं। क्या 4d के लिए हम a लिख लेते हैं, और उस समय भी हम समझाए थे 20d का मतलब है क्या, तोड़ के अगर लिख ले कि 5 मल्टीप्लाई 4d है, यही आ जाता है 20d, तो 4d का यूज हो जाएगा, a लेके हम कर सकते हैं। तो 5 और ये अब तो मल्टीप्लाई हो चुका है, प्लस कर देते हैं, तो 3a सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे 21 यहाँ रखेंगे 4d की जगह a, तो ये है 5a और 5a और 2a, तो पहले एक बार लिख ले अलग अलग। यहीं आगे अगर सॉल्व कर ले ये वाला चीज को, तो आ जाएगा क्या 5, यहाँ से है 3a और यहाँ है 21, और ये क्या बन जाएगा 7a, a कैंसिल हो जाएगा। अगर ठीक से लिखे तो 5/2 मल्टी 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/7, और 3 से हम कैंसिल कर देंगे 21 को, तो ये 7 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे आ जाएगा क्या 5
बाय 49, यही रेशियो निकालना है। आ गया 5/7 मल्टीप्लाई करके 49 आ गया। तो शुरू से फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज पूछा गया था, एक सिर्फ टर्म का, सिंपल टर्म का रेशियो बोला था और एक सम ऑफ का बोला हुआ था। तो सिंपल टर्म लिखने का भी बता दिए थे, किस फॉर्मूला पे हम लिखते हैं, और उसका रेशियो भी निकाल लिए थे। रेशियो निकालने से यहाँ एक वैल्यू मिला था a = 4d, और यही हम यूज किए थे जहाँ a आया था वहां, और वो निकलने वो रेशियो निकल गया था 1/3 आया था, मतलब 1:3 रेशियो आया था। यहाँ 5/49 आया है, रेशियो अगर लिखना हो तो 5:49 लिखेंगे रेशियो। तो ये भी कैसे आया है, सम वाले फॉर्मूला यूज किए हैं इस पे, और जहां 4d आया है उसके जगह a रखे हैं, इससे आया है। ठीक है, समझ गए होगे, देख लेना आराम से क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर, दो क्वेश्चन इसमें भी है, डिविजिबल बाय 9 और दूसरा कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 9। ये भी ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, देखते होगे प्रीवियस ईयर में कि डिविजिबल वाला एक नए क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें है पूछा हुआ 100 से 200 के बीच में जो 9 से डिविजिबल है और जो 9 से डिविजिबल नहीं है, वो दोनों कंडीशन पूछ रहा है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम साइड में चाहते हैं रफ करके चेक कर ले, कि ये चीज समझा दे कि पहले हम चेक करना शुरू कैसे करते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हम 100 से लेके 200 के बीच में एक एक देखते जाएंगे, या उसका कोई हो सकता है तरीका। तो सिंपल सा तरीका क्या कर लेना, 100 दिया हुआ है तो 100 से 9 में पहले डिवाइड कर लो, 9 से डिवाइड करें तो क्या 1 टाइम्स लगाए तो 1 0, फिर से 1 लगाएं, मतलब यहाँ 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब इस 100 में एक एक्स्ट्रा नंबर है, अगर ये नंबर ना रहता तो ये आया ही नहीं रहता, कब, जब यहाँ 99 रहता। लेकिन 99 के बारे में है नहीं चर्चा, 100 के बाद वाला ही है, लेकिन हम 99 समझ सकते हैं कि यहाँ 99 डिविजिबल है 9 से, इसका मतलब कोई भी नंबर डिविजिबल होता है तो आगे की तरफ वही नंबर ऐड होते हुए गया रहता है, वही तो उसका मल्टीपल रहता है बना। तो 99 है, इसका मतलब आगे 9 ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो अगला जो नंबर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ये 99 लेना नहीं है, 100 के बाद वाला ही लेना है। 9 ऐड करेंगे तो 100 के बाद जाएगा ही, 9 हो जाएगा 1801, मतलब फर्स्ट नंबर 108 होगा। दूसरा तरीका एक और है कि ये 1 आया, यहाँ क्या कर देंगे, 9 में से माइनस करेंगे तो 8 हो जाता है, और वही 8 अगर यहाँ रहता, मतलब ऐड किए रहते तो भी वही आता। तो वो ना समझो, सीधे समझे कि जो रिमाइंडर आया है वो इसमें नहीं होता तो सिंपल वो डिविजिबल होता, लेकिन पीछे वाला लेना नहीं है, आगे वाला लेना है, आगे डिविजिबल मतलब 9 ऐड करते जाएंगे तो आ जाएगा। तो अब सीरीज हम बना सकते हैं किसका, डिविजिबल का सीरीज, जो फर्स्ट कह रहा था। तो यहाँ पे अगर हम टर्म के हिसाब से लिखते चले तो फर्स्ट टर्म, यस डायरेक्ट हम सीरीज लिखते हैं। पहला हो जाएगा कि कौन सा, 108, दूसरा हो जाएगा 9 ऐड करते चलेंगे 117, तीसरा हो जाएगा 126, ऐसे ही करके कहाँ तक जाएगा, फिर लास्ट भी चेक कर लेना, रफ करके बताते हैं 200 है लास्ट, इसके बीच का ही होना है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, यहाँ 2, फिर 2 से दिए, मतलब यहाँ क्या होता है 2 रिमाइंडर बचता है। तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब इसके पास क्या है, 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 कम रहता तो वो डिविजिबल हो जाता। अब ये 2 आगे हम लेके जाना नहीं है, 200 के इधर ही, मतलब बिटवीन है, बीच में का ही है, तो ये 2 माइनस अगर कर दे तो लास्ट नंबर रहेगा 198, जो 9 से डिविजिबल होता है लास्ट। तो फर्स्ट यहाँ तुमको पता चल गया, फर्स्ट टर्म 108, डिफरेंस भी यहाँ पता है 99 का डिफरेंस है, क्योंकि वही ऐड किए थे तो 9 हो गया, और यहाँ लास्ट टर्म जिसको हम tn से रिप्रेजेंट करते हैं वो tn भी पता है 198। अब ऐसा कितना नंबर गया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तभी तो हम सम वाले फॉर्मूला पे लगाएंगे, क्योंकि बोल रहा है निकालने के लिए सम, तो सम निकालने के लिए हमको n पता होना चाहिए, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर आए हैं जो डिविजिबल है 9 से। तो n निकालने के लिए वही फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में हम यूज किए थे, a + n - 1 d, यहाँ क्या हो जाएगा, tn मतलब लास्ट टर्म, और a कितना है 108,
n माइनस, तो n तो निकालना ही है और डिफरेंस पता है 9। सॉल्व करते हैं 198, अगर इस तरफ, अच्छा नेक्स्ट में ले आते हैं 9n माइनस 9, 198 और यहाँ कर देते हैं 108, तो 9n माइनस 9 या प्लस भी इधर करेंगे तो आएगा कितना, ये आ गया 0 9 और ये प्लस में आ जाएगा इस साइड 9, तो 9n। ये समझ में आया होगा, माइनस हम कर लिए हैं 90 और ये 9 को भी इधर ले आए हैं, तो 99 आया। 9n इज इक्वल टू 99, n इज इक्वल टू आ गया 11। मतलब कितना ऐसा टर्म है, 11 ऐसा टर्म है किस किस के बीच में, 100 से 200 के बीच में 11 ऐसा टर्म है जो 9 से डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो हमको पता चल चुका है, n कितना आया 11 टर्म्स। और देखना नेक्स्ट में पूछा हुआ है नॉट डिविजिबल वाला, तो उस पर हम बाद में चलेंगे, पहला सॉल्व होगा उसी के हेल्प से दूसरा सॉल्व हो जाएगा। तो सम वाले फॉर्मूला पे चलते हैं, सम का फॉर्मूला n/2। अब यहाँ देखना फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, n भी पता है, तो हम वो बड़े फॉर्मूला पे ना जाके वो सिंपल जो बताते हैं फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म वो लगा लेते हैं। यहाँ है 11/2, फर्स्ट टर्म है 108 और लास्ट टर्म है 198, तो 11/2 ये कितना आ जाएगा 16, 8 8 16, 9 18 112, 200 और 306 आ जाएगा, 306 देख लेना जोड़ के, और 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, फिर उसके बाद 5 और 3, 153, 153 मल्टीप्लाई 11, साइड में कर लेते हैं 153 को 11 से, तो कितना आएगा 1683, 1683 आ जाएगा, जो आंसर पहला वाला पूछ रहा था सम ऑफ डिविजिबल बाय 9 का। तो यहाँ वो भी लिख लेते हैं जो डिविजिबल हुआ था, मतलब फर्स्ट का आंसर, क्योंकि हमको सेकंड में उसका काम है, मिटाने से ये सब मिट जाएगा, तो हम वो उसको रख लेते हैं। सम वाला जो आया है फर्स्ट का आंसर 1683 आया था। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा। सेकंड पे चलते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 9। अब 9 से कितना डिविजिबल नहीं है, तो पहले टोटल संख्या कितना हो जाएगा 100 से लेके 200 के बीच में, क्योंकि शुरू करेंगे हम 101 से, तो 99 ऐसा नंबर हो जाएगा 200 के बीच का। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम जान गए 99 है, तो पहले टोटल सम निकाल लेते हैं। अब उसका सीरीज हम लिखते हैं, ये मिटा देते हैं। पहले हम टोटल का सम कर लेंगे, टोटल नंबर का सम जब हमको पता चल जाएगा उसमें से हम ये वाला निकाल लेंगे जो डिविजिबल होता है, तो उसमें आ जाएगा नॉट डिविजिबल का। तो हम सीरीज उसका सेकंड वाले का सीरीज कैसे लिखेंगे, स्टार्ट होगा 101 से, क्योंकि हम डायरेक्ट पूरा नंबर का सम ले रहे हैं, 101 से 200 के बीच का सारा नंबर ले रहे हैं। 2 3 कहाँ तक जाएगा 199 तक जाएगा। तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 101 है, डी क्या है, एक एक का ही डिफरेंस गया है तो 1 है, और इसमें टीएन लास्ट टर्म है 199। उसके अलावा ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम कहेंगे एन, वो कितना है 99। ये तो हम जानते हैं इसीलिए हम नहीं निकाले, हम निकाल सकते हो टीएन वाले से, फिर से हम निकालेंगे कि यहाँ लास्ट टर्म और फिर फर्स्ट टर्म उसके यूज से, लेकिन हम वैसे ही जानते हैं कि 100 से लेके 200 के बीच का कह रहा है तो 99 ही नंबर होगा, इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स 99 लिखे। अब निकालना है तो पहले जितना सारा नंबर है उसका सम निकाल लेते हैं और उसमें से ये माइनस करेंगे तो नॉट डिविजिबल आ जाएगा। तो सम का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 मतलब 99/2, फर्स्ट टर्म कितना है 101, लास्ट टर्म कितना है 199, 99/2, और इसको हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 0 और 1 1 2 300 आएगा।
और यहाँ कर लेंगे हम कितना 152 से कैंसिल हुआ 150। फिर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में 15 से और 1 0 डाल देंगे। और यहाँ 9 9 तो 5 1 4 8 5 कितना आया 1485 और उस पे एक 0 भी लगा देंगे। तो ये आया कितना टोटल का सम। और डिविजिबल का यहाँ आया हुआ है तो नॉट डिविजिबल निकालने के लिए नॉट डिविजिबल ही निकालना है। नॉट डिविजिबल का निकालने के लिए सम जितना टोटल का सम टोटल सम माइनस कर लेते हैं हम डिविजिबल बाय 9 का सम सम ऑफ डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ आया है टोटल 14850 माइनस कितना 1683 कितना आ जाएगा देखना 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7, यहाँ आ गया 4, 14 से 8 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6, फिर यहाँ बच गया 7, 7 से 6 जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कितना 14 में से 1 जाएगा तो 13 और ये 1 तो ऐसे ही है, मतलब आंसर आ जाएगा 13167। इतना आंसर आ जाएगा किसका नॉट डिविजिबल वाले का। तो शुरू से समझ लिए होंगे क्या क्या निकालना था। पहले हम डिविजिबल का निकाल लिए हैं और उसका तरीका भी बता दिए थे कैसे चेक कर लेना है, फर्स्ट और लास्ट कैसे चेक कर लेना है। जब हमको डिविजिबल आ गया है उस नंबर को रखे थे, टोटल का निकाल लिए हैं सम जितना उसके बीच में आता है उसका सम और उसमें से डायरेक्ट हम माइनस कर लिए हैं डिविजिबल वाले को। तो नॉट डिविजिबल का नंबर इतना आ गया। उम्मीद है समझ गए होगे अच्छे से, नहीं तो बार बार पीछे करके एक बार देख लेना। ठीक है, फिर आएंगे नए क्वेश्चन के साथ नए क्लास में। बाय बाय।